बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 दांतों की देखभाल। दांतों की देखभाल आपको हमेशा करना चाहिए। हमारे दांत हमेशा स्वच्छ रहना चाहिए। तो ये जो पाठ है वो हमारे दांतों से संबंधित है। एक बच्ची है मंजरी जो अपने दांतों को अच्छे से साफ नहीं करती है। उसके दांत में हमेशा दर्द होता रहता है और कीड़े लग गए हैं। इससे उसके आसपास जो लोग रहते हैं वो भी दूर भागते। जैसे वो स्कूल जाती है तो बच्चे पास में नहीं आना चाहते। उसका स्वभाव तो अच्छा है लेकिन उसके साथ में कोई रहना नहीं चाहता है क्योंकि उसके दांत से बदबू आती है। तो चलिए मैं लाइन बाय लाइन आपको ये रीड करके बताती हूँ। दांतों की देखभाल पाठ 5। मंजरी बहुत प्यारी लड़की थी। वह कक्षा 2 में पढ़ती थी। वह प्रतिदिन समय पर विद्यालय जाती थी तथा सबसे मधुर व्यवहार करती थी। मधुर मतलब सबसे मीठा व्यवहार करती थी, अच्छा व्यवहार करती थी। फिर भी कक्षा के बालक यानी कि जो उसके स्कूल के बच्चे थे उससे दूर दूर रहते थे। जानते हो क्यों? उसके मुंह से बदबू आती थी। उसके दांतों में भी दर्द रहता था। तभी से वो अक्सर अपना एक हाथ मुंह पर रख करके रहती थी। कभी कभी तो मंजरी के पास खड़ा भी नहीं हुआ जाता था। उसकी सहेलियां भी उससे दूर ही रहती थी। वह सब देखती रहती थी। उसे दुख भी होता था किंतु वह क्या करती। कभी कभी वह दर्द इतना बढ़ जाता था कि उसके तो आंसू ही निकल जाते थे। तो उसकी दांत में से जो दर्द होता था उसकी वजह से बेचारी बहुत परेशान रहती थी। उसके आंखों से आंसू निकलते थे। एक दिन मंजरी प्रातः काल से ही रो रही थी। उसके दांतों में बहुत तेज दर्द था। वह विद्यालय नहीं गई थी। उस दिन वह अपने माताजी के साथ डॉक्टर अंकल के क्लिनिक पर गई थी। डॉक्टर अंकल मंजरी को देख करके मुस्कुराए। मंजरी ने डॉक्टर अंकल को नमस्ते की और बैठ गई। माँ ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब मंजरी के दांत में दर्द है, वह सुबह से रो रही है। डॉक्टर साहब ने मंजरी को देखा और उसे केबिन में ले जाकर उसे एक कुर्सी पर बिठा दिया। उन्होंने तरह तरह से मंजरी के दांतों की जांच की यानी चेक किया कि इसके दांत में कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने कहा, मंजरी तुम्हारे दांत बहुत गंदे हैं, तुम अपने दांतों को साफ किया करो। क्या तुम रोज दांत साफ नहीं करती? तो मंजरी की माँ बोली, इसकी माँ बोली कि डॉक्टर साहब वह रोज दांत साफ नहीं करती है, बहुत कहने पर ही दांत साफ करती है। तो हमें अपने दांतों को तो रोज साफ करना चाहिए लेकिन मंजरी रोज दांत साफ नहीं करती। उसको बहुत कहना पड़ता था तो वो साफ करती थी। तो डॉक्टर बोले कीड़ा लग जाने से इसके दांतों में दर्द है। जब दांत आप साफ नहीं करोगे रेगुलरली तो दांतों में कीड़ा लग जाता है। मैंने दवाई लगा दी है, कुछ दवाइयां बाजार से मंगवा लेना, परंतु यह ध्यान रहे कि एक दिन में 2 बार ब्रश अवश्य करना चाहिए। लेकिन अवश्य करने से ही दांत साफ होंगे, नहीं तो रोग बढ़ सकता है। दांतों को स्वस्थ रखने व मजबूत होना, दांतों को स्वस्थ और मजबूत होना भी बहुत जरूरी है। अन्यथा शरीर के पोषण है, तो पोषण का मतलब होता है कि शरीर को जितनी उसको विटामिन चाहिए, शक्ति उसको चाहिए, वो नहीं मिल पाएगा। पोषण हेतु भोजन उसको नहीं खाया जा सकेगा दांत के थ्रू। दांतों की मजबूती के लिए फल तथा कच्ची सब्जियां, फ्रूट्स और रॉ वेजिटेबल्स यानी कच्ची सब्जियां खानी चाहिए। दूध पानी पीना दांतों के लिए तो बहुत गुणकारी है। आप दूध पीते हो ना, तो दूध में कैल्शियम होता है जो दांतों के लिए बहुत फायदेमंद होता है, गुणकारी है। बोला मंजरी अब तुम क्या करोगी? तो मंजरी मुस्कुराई और बोली कि डॉक्टर साहब मैं रोज दिन में 2 बार दांत साफ करूंगी, रोज दूध पिया करूंगी, कच्ची सब्जियां और फल खाऊंगी, फिर तो मेरे मुंह में बदबू और दांतों से में दर्द नहीं होगा। डॉक्टर अंकल तब मैं रोज ब्रश करूंगी और रोज मैं दूध पिया करूंगी, कच्ची सब्जियां और फल खाऊंगी, तो मेरे दांतों में दर्द नहीं होगा डॉक्टर अंकल। तो ये था स्टोरी मंजरी की, जो कि हमेशा दांत में उसके दर्द रहता था, अपनी दांतों की देखभाल वो नहीं कर पाती थी और हमेशा रोती रहती थी क्योंकि उसको
दांतों में उसके कीड़े लग गए थे। तो आपको क्या करना चाहिए, हमें रोज सुबह उठ करके ब्रश करना चाहिए दिन में 2 बार, यानी एक सुबह और एक शाम को करो या दोपहर में करो, लेकिन दिन में 2 बार आपको ब्रश जरूर करना है ताकि आपके दांत स्वस्थ रहे, चमकते रहे, और उसी स्वस्थ दांतों से, साफ दांतों से ही आप गुणकारी खाना मतलब अच्छा भोजन, स्वादिष्ट भोजन का खा सकते हो, जिससे वो पोषण मिले आपको, आपका शरीर स्वस्थ रहे। चलिए इस पाठ से संबंधित हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि प्रश्न उत्तर है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह, इस तरह के क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, सही कथन के सामने राइट तथा गलत के सामने रॉन्ग का चिन्ह। सही के सामने सही का चिन्ह और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। पहला कथन, मंजरी के दांत बहुत गंदे थे, सही है या गलत? हाँ, ये है सही, उसके दांत बहुत गंदे थे। दूसरा, मंजरी रोज ब्रश करती थी, वो रोज ब्रश करती थी? नहीं करती थी, क्योंकि उसके दांत गंदे थे, क्योंकि उसको आलस होता था, इसलिए इसमें क्रॉस करिए, ये गलत कथन है, क्योंकि वो रोज दांत साफ नहीं करती थी। मंजरी के दांतों में कीड़ा लग गया था, सही है या गलत? सही, उसके दांतों में कीड़ा था, इस वजह से उसको बहुत दर्द होता था। दूध पीना दांतों के लिए बहुत गुणकारी होता है, अच्छा है, सही बात है ना? दूध पीना अपने दांतों के लिए बहुत गुणकारी यानी बहुत लाभदायक है, इसलिए हमें रोज दूध पीना चाहिए, तो ये वाला भी कथन सही है। अगला, दांतों की मजबूती के लिए कच्ची सब्जियां और फल खाने चाहिए, सही बात है कि गलत? हाँ, सही बात है कि कच्ची सब्जियां और फल हमें अपने दांतों की मजबूती के लिए खाने चाहिए। चलिए हम दूसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। सही विकल्प के आगे सही लगाइए, ठीक है? राइट विकल्प जो होगा उसका राइट का चिन्ह लगेगा, क्योंकि इसमें से 3 ऑप्शन होंगे, तीनों ऑप्शन में एक राइट होगा। मंजरी डॉक्टर के क्लिनिक पर डैश के साथ गई, किसके साथ गई? अपने पिता के साथ, माता के साथ, या फिर अपने दोस्तों के साथ, सहेलियों के साथ? तो मंजरी अपने माता के साथ गई, तो यहाँ पे सही का चिन्ह लगेगा। अगला प्रश्न ये है कि मंजरी ने डॉक्टर से कहा कि वह दिन में दांत साफ करेगी, कितनी बार दांत साफ करेगी? 2 बार, 3 बार या फिर 1 बार? तो ये होगा 2 बार, 2 बार का ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन मैं ऊपर लिख रही हूं, जो कि इसी सही आंसर के सामने, ऑप्शन के सामने सही वाला ऑप्शन सही लगाने को प्रश्न आ रहा है। प्रश्न नंबर 3, मंजरी विद्यालय में सबसे व्यवहार करती थी, कैसा व्यवहार करती थी ये बताना है। मंजरी विद्यालय में सबसे व्यवहार करती थी, अब आपको बताना है कि वो कैसा व्यवहार करती थी। मंजरी विद्यालय में पहला ऑप्शन है समान, दूसरा ऑप्शन है कटु यानी कि कड़वा, और तीसरा ऑप्शन आपका है मधुर यानी कि मीठा व्यवहार, अच्छा व्यवहार। तो मंजरी अपने स्कूल में सबसे व्यवहार अच्छा रखती थी, इसलिए मधुर के सामने सही का चिन्ह, मधुर मतलब मीठा व्यवहार, अच्छा व्यवहार। चलिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब प्रश्न आ रहे हैं, उनके कुछ उत्तर हम ढूंढते हैं। चलिए प्रश्नों के उत्तर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो या लिखिए। ये ग वाला क्वेश्चन है। पहला है, कक्षा के बालक मंजरी से दूर क्यों रहते थे? कक्षा के बालक, कक्षा का मतलब क्या होता है? क्लास। क्लास के बच्चे यानी बालक जो भी उसमें पढ़ते थे, तो मंजरी जो लड़की थी
जिसके मुंह से दांतों से बदबू आती थी, तो मंजरी से दूर क्यों रहते थे? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? इस प्रश्न का उत्तर ये है क्योंकि उसके दांतों से बदबू आती थी। क्योंकि मंजरी के दांतों से बदबू आती थी। हमेशा हमें अपने दांतों को साफ रखना चाहिए, जिससे उसमें कीड़े भी नहीं लगेंगे और साफ रहेगा तो उससे बदबू भी नहीं आएगी। लेकिन मंजरी क्या करती थी? रोज ब्रश नहीं करती थी, अपने दांतों की देखभाल नहीं करती थी, उससे उसके दांतों में कीड़े आ गए थे, उससे उसके कक्षा यानी कि क्लास के बच्चे उससे दूर रहते थे। दूसरा क्वेश्चन है, दांतों को कितनी बार साफ करना चाहिए? दांतों को कितनी बार दिन में साफ करना चाहिए? तो दांतों को एक बार करोगे, 2 बार या 3 बार? दांतों को 2 बार, कम से कम 2 बार दिन में साफ करना चाहिए। आंसर लिखिए। दांतों को दिन में 2 बार साफ करना चाहिए। ठीक है, दांतों को दिन में 2 बार साफ करना चाहिए, इससे हमारे दांत स्वच्छ और चमकदार बने रहेंगे। अब लास्ट क्वेश्चन ये है कि दांतों को मजबूत करने के लिए क्या खाना चाहिए? जो कि इसी चैप्टर में इसका आंसर छुपा हुआ है। दांतों को मजबूत करने के लिए क्या खाना चाहिए? तो हमें दांतों को मजबूत करने के लिए कच्चे सब्जियां और फल खाने चाहिए। चलिए आंसर लिखते हैं। कच्ची सब्जियां और फल खानी चाहिए। कच्ची सब्जियों में कौन सी आती हैं? गाजर, मूली, इस तरह से सारे हेल्दी फूड और फल खाने चाहिए। दूध तो जरूर पीना चाहिए, क्योंकि दूध तो दांतों के लिए बहुत गुणकारी है, यानी कि बहुत ही हेल्दी है, क्योंकि इसमें कैल्शियम होता है और कैल्शियम से हमारे दांत मजबूत होते हैं। तो ये था हमारा प्रश्न उत्तर। पहले हम इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। पहला, कक्षा में के बालक मंजरी से दूर क्यों रहते थे? तो उसका उत्तर है क्योंकि उसके दांतों से बदबू आती थी। दूसरा क्वेश्चन, दांतों को कितनी बार साफ करनी चाहिए? तो दांतों को दिन में 2 बार साफ करना चाहिए। दांतों को कितनी बार साफ करना चाहिए? 2 बार। दांतों को मजबूत करने के लिए क्या खाना चाहिए? तो दांतों को मजबूत करने के लिए कच्ची सब्जियां और फल खाने चाहिए। तो ये था निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। अब आपको और प्रश्न के उत्तर मैं बताती हूँ जो कि इस पाठ से संबंधित है। वो है जोड़े बनाओ। जोड़े का मतलब होता है मैच करने का। क्वेश्चन है, मैचिंग करना। जोड़े बनाओ यानी कि जैसे लड़का तो लड़की, इस तरह से जोड़े बनाओ। ये आपके भाषा बोध का पहला प्रश्न है। भाषा बोध आपके टेक्स्ट बुक में नीचे दिया हुआ है, उसका मैंने पहला प्रश्न लिया। इसका क नंबर का प्रश्न है। चलिए देखते हैं क्या है। लड़का पहले नंबर पे, फिर उसके बाद पापा, उसी के नीचे लिखते जाना है पिता। प पे छोटी की मात्रा, त पे आ की मात्रा, भ पे आ की मात्रा, ई भाई। उसके बाद नाना, न पे आ की मात्रा, न पे आ की मात्रा और दादा। तो ये है लिंग की तरफ, जैसे कि मतलब लिंग को मैं समझाना चाह रही हूँ आपको। तो पापा के साथ इसमें कौन आता है? मम्मी आती है ना।
उसके बाद या तो उसको मम्मी या की जगह माता लिख दीजिए, पिता माता। फिर लड़का तो लड़की, लड़का का लड़की से इसमें आ गया। उसके बाद आता है भाई, तो भाई के साथ बहन, उससे मैंने जोड़े बनाया। फिर है नाना, तो नाना का नानी, उसके साथ जोड़ा हो गया। देन आफ्टर पापा के साथ है इसमें मम्मी, इसमें पिता भी लिखा हुआ है, पिता माता, और पापा मम्मी भी लिखा है, तो पापा के साथ मम्मी का आ गया। फिर उसके बाद है दादा, दादा के साथ हो गया दादी, इसके सामने सामने मैंने मैच कराया। तो ये जोड़े बनाओ था जिसमें लड़का लड़की, पापा मम्मी, पिता माता, भाई का बहन के साथ नाना नानी और दादा दादी, ये मैंने मैचिंग कराया, इसके इसमें जोड़े बनाए। इसके आगे का जो प्रश्न है वो इसके रिलेटेड है बहुवचन। बहुवचन का मतलब होता है कि एक वचन उसके साथ बहुत सारे, एक वचन में एक होता है और बहुवचन में बहुत सारे होता है। तो बहुवचन लिखो। बहुवचन में कितने सारे होते हैं आइए चेक करते हैं। तो बहुवचन में है गधा, तो गधा का क्या हो जाता है, उसके बाद है घोड़ा, उसके बाद है कुआं, इसके साथ आता है, सॉरी कुआं नहीं कुत्ता था, यहाँ पे लिखा है कुत्ता। ये सारे एनिमल्स के नेम हैं, आपको इनका फीमेल वर्जन बताना है, यानी कि इसके अपोजिट जो लिंग होगा वो क्या होगा। और बकरी यानी कि ये बहुवचन में बताना है। बहुवचन इसका हो जाता है, बहुवचन यानी एक, अनेक, एक और अनेक बोलते हैं, गधा एक हुआ और अनेक यानी गधे उसको बोलते हैं। फिर घोड़ा एक होता है, एक वचन में आता है, तो बहुवचन में क्या हो जाता है घोड़े। उसी तरह कुत्ता एक वचन में आता है तो बहुवचन हो जाता है कुत्ते। उसके बाद चूहा एक वचन में आएगा तो हो जाता है चूहे। बकरी तो बकरी एक वचन में, लेकिन बहुत सारी बकरी हो जाती है तो उसको बोलते हैं बकरियां। ये होता है बहुवचन। बहुवचन समझ में आया ना, जैसे कि सिंगल, सिंगुलर, सिंगुलर एंड प्लूरल इसको इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं बहुवचन। गधा तो गधे, एक ही मात्रा आ जाती है। घोड़ा आ की मात्रा बदलकर एक ही मात्रा में चली जाती है, जैसे घोड़ा तो घोड़े, कुत्ता कुत्ते, एक ही मात्रा। चूहा चूहे, एक ही मात्रा। फिर बकरी तो यहाँ बड़ी की मात्रा है तो ये आ गया छोटी की मात्रा। जब हम बकरी से बकरियां करते हैं तो आगे से मात्रा हो जाती है और यहाँ पे चंद्रबिंदी हो जाती है, ये हो जाता है बहुवचन। तो हमने दो चीजें देखी, एक जोड़े बनाओ और एक बहुवचन। फिर से जोड़े बनाओ में था लड़का लड़की, पापा तो मम्मी, पिता माता, भाई बहन, नाना नानी और दादा दादी। और बहुवचन में गधा तो गधे, घोड़ा घोड़े, कुत्ता कुत्ते और चूहा चूहे और बकरी बकरियां। तो ये बहुवचन था। अगला क्वेश्चन भाषा बोध में ही आ रहे हैं, ये भाषा बोध का समाप्त हुआ। अगला टेक्स्ट बुक में आओ सीखे हैं, जिसमें कि आपको खुद से इनके बारे में लिखना है कि आपके नगर में अनेक प्रकार की बीमारियों का उपचार करने वाले विशेषज्ञ डॉक्टर कार्य कर रहे हैं। विशेषज्ञ मतलब कि स्पेशलिस्ट होते हैं जो डॉक्टर्स, वो आपके एरिया में होते हैं, उनके नाम आपको लिखने हैं, जो कि दिए गए रोगों के दो दो विशेषज्ञों, दो दो स्पेशलिस्ट के नाम लिखना है। वो आपको अपने से करना है कि आपके एरिया में कौन सा डॉक्टर किस रोग का स्पेशलिस्ट है। जैसे दांत रोग विशेषज्ञ यानी कि दांत से रिलेटेड, टीथ से जो स्पेशलिस्ट होते हैं। नेत्र रोग विशेषज्ञ, नेत्र मतलब आईज स्पेशलिस्ट। और हृदय रोग विशेषज्ञ मतलब होता है हार्ट स्पेशलिस्ट। तीनों में आपको दो दो डॉक्टरों के नाम लिखने हैं, ये आपको खुद से करना है। और अपने दांतों का चेकअप कराइए और बताइए कि डॉक्टर ने उनके बारे में क्या कहा। ये तो आपको सेल्फ करना है, खुद से करना है। तो चलिए, ये जो चैप्टर था मंजरी के जो दांत की देखभाल के बारे में, वो आपको आया समझ में। मैं एक बार फिर से उसको
रिपीट कर देती हूँ, यानी कि दोहरा देती हूँ। मंजरी बहुत प्यारी लड़की थी। वह कक्षा 2 में पढ़ती थी। वो प्रतिदिन समय पर विद्यालय जाती थी और सबसे मधुर व्यवहार रखती थी। यानी मंजरी क्लास 2 में रहती पढ़ती थी। वो अच्छी बच्ची थी, सबसे अच्छा व्यवहार रखती थी, लेकिन उसको दांत में बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी। फिर भी कक्षा के बालक उससे दूर दूर रहते, क्योंकि जानते हो क्यों? उसके मुंह से बदबू आती थी, उसके दांत में भी दर्द रहता था। तभी तो वो अक्सर अपना एक हाथ मुंह पे रखती थी। कभी कभी तो मंजरी के पास खड़ा भी हुआ नहीं जाता था। उसकी सहेलियां भी उससे दूर रहा करती थी। अब वह सब देखती रहती थी, उसे दुख भी होता था। उसको सब पता था कि चलो मेरे क्लास में कौन सा बच्चा मेरे पास नहीं बैठ रहा है, या मेरी फ्रेंड्स मुझसे बात नहीं कर रही है, क्योंकि उसके दांतों की प्रॉब्लम थी। उसको पता थी कि मेरे दांत से बदबू आ रही है, इसलिए मेरे पास कोई नहीं बैठ रहा है। लेकिन फिर भी वो सबसे अच्छा व्यवहार करती थी, क्योंकि ये उसकी प्रॉब्लम थी, उसके दांतों से बदबू आ रही थी। तो उसने क्या हुआ फिर, कभी कभी उसको दर्द इतना होता था कि उसकी आंखों से भी आंसू निकल आते थे। एक दिन मंजरी प्रातः काल यानी सुबह हो रही थी, तो सुबह से ही वो रोए जा रही थी। उसके दांतों में बहुत तेज दर्द हो रहा था। तो वो विद्यालय यानी कि स्कूल गई नहीं उस दिन, और अपनी मम्मी के साथ वो डॉक्टर के क्लिनिक पर चली गई। फिर डॉक्टर ने उसको चेक किया अच्छे से, पूरी तरह से उसके दांतों की देख रेख की। तो डॉक्टर साहब, मेरी उनकी माँ ने कहा कि डॉक्टर साहब, मेरी मंजरी, मेरी बच्ची के दांतों में बहुत दर्द है और वो सुबह से रो रही है। तो फिर डॉक्टर साहब ने मंजरी को चेक किया, अच्छे से पूरा देखा, तो बोला कि मंजरी के दांतों में कीड़ा लग गया है, जिसकी वजह से उसको बहुत दर्द है, तकलीफ है। उसके बाद मंजरी से ये कहा कि तुम दांतों को साफ रोज नहीं करती हो, लेकिन उसने, माँ ने बोला कि डॉक्टर साहब, ये रोज दांत साफ नहीं करती, बहुत कहने पर कभी कभार ही वो अपने दांतों को साफ करती है। डॉक्टर बोला कि कीड़ा लग जाने की वजह से मंजरी के दांत बहुत दर्द होते हैं। मैंने दवाई लगा दी है, और कुछ ही देर में तो उस दवाइयों को बाजार से मंगवा लेना। मैंने दवाई लगा भी दी है। और परंतु ये ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, कि दिन में 2 बार, हमेशा दिन में 2 बार जरूर से दांत साफ करने चाहिए। दांत नहीं तो यह रोग बढ़ सकता है। दांतों का स्वस्थ होना और मजबूत होना भी जरूरी है, जिससे दांत जो है ना, वो हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। तो उसे शरीर के पोषण हेतु जो हम भोजन खा रहे हैं, मतलब शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को मजबूत बनाने के लिए जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, वो दांतों के थ्रू ही खाते हैं। तो दांत अगर मजबूत नहीं होंगे तो हम हृष्ट पुष्ट नहीं बन पाएंगे, अच्छा भोजन खा नहीं पाएंगे। तो दूध भी पीना दांतों के लिए बहुत गुणकारी होता है, यानी कि बहुत ही पौष्टिक होता है, हेल्दी होता है, क्योंकि दूध में बहुत कैल्शियम होता है, और दूध शरीर के लिए वैसे बहुत अच्छा है, तो दांतों के लिए भी बहुत अच्छा है। बोला मंजरी, अब तुम क्या करोगी? तो मंजरी मुस्कुराई और बोली कि मैं दिन में 2 बार दांत साफ करूंगी, रोज दूध पिया करूंगी, कच्ची सब्जियां और फल खाऊंगी, तब तो मेरे मुंह से बदबू और दांतों में दर्द तो नहीं होगा डॉक्टर साहब। ऐसा कह के वो मुस्कुराई। तो इस कहानी से ये सीख मिलती है कि अगर आप अपने दांतों को अच्छी तरह से देखभाल करोगे, अच्छी तरह से साफ रखोगे, तो आपके दांत हमेशा स्वस्थ और चमकदार बने रहेंगे। रोज ब्रश करो, रोज दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। अच्छी सेहत के लिए 2 बार ब्रश करो। अच्छी सब्जियां यानी कच्ची सब्जियां और फ्रूट्स, फल खाने चाहिए, जिससे आपके दांत मजबूत बने रहें। और उसकी वजह से दांत ही हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि हमें दांतों के थ्रू ही हम खाना खाते हैं, और वो खाना हमारे शरीर में स्वस्थ हमको बनाता है, हेल्दी बनाता है। तो अच्छे से सफाई करिए दांतों की, और खुद स्वस्थ रहिए, और अगल बगल जो भी लोग हैं वो आपसे खुश और प्रसन्न रहेंगे। अपने शरीर की सफाई, अपने दांतों की सफाई, हर जगह घर की सफाई, हर जगह सफाई तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार और मैं दोहरा देती, जो मैंने आपको के सामने ये लिखा, जोड़े बनाओ। जोड़े बनाओ में किस चीज का था? लड़का, पापा, पिता, भाई, नाना और दादा। एक तरह से ये लिंग बदलो भी हो सकता है, कह सकते हैं इसको, कि इसमें पुल्लिंग क्या है? लड़का, तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग हो जाती है लड़की, और पापा पुल्लिंग तो मम्मी आ जाता है स्त्रीलिंग में। पिता है पुल्लिंग तो माता हो जाती है स्त्रीलिंग में। फिर भाई
पुल्लिंग, तो बहन होती है स्त्रीलिंग में, और नाना नानी दोनों पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में, दादा दादी पुल्लिंग स्त्रीलिंग में। इसमें जोड़े बनाव में हमने लिंग की बात की। लिंग क्या होता है? लिंग वो होता है जब दो तरह के लिंग होते हैं, एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग। यानी पुल्लिंग मतलब होता है मेल और स्त्रीलिंग का फीमेल हो जाता है। अब यहाँ बहुवचन लिखो में मैंने बताया आपको, बहुवचन यानी कि बहुत सारे एक साथ, एक का अनेक हो जाता है। जैसे गधा यानी कि एक है गधा, डोंकी, और गधे यानी बहुत सारे गधे। गधा में आ की मात्रा अगर होती है तो एक की मात्रा बहुवचन में अपने आप हो जाता है। और अगर यहाँ पर बड़ी की मात्रा होती है बहुवचन बनाने के लिए एक पर्सन में, तो बहुत सारे में या की मात्रा छोटी छोटी आ जाती है मात्रा, और या हो जाता है चंद्रबिंदी। तो गधा तो गधे, घोड़ा घोड़े, कुत्ता कुत्ते, चूहा चूहे, और बकरी बकरियां। तो इस तरह से ये वाला जो पार्ट था वो किससे संबंधित था? दांतों से संबंधित था। दांतों की देखभाल बहुत जरूरी है और अपने आप को स्वच्छ रखना चाहिए, स्वस्थ रखना चाहिए। जो ये पार्ट था इससे संबंधित मैंने आपको प्रश्न जो हल कराए थे, एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देती हूँ। इसमें पहला था सही कथन के सामने राइट का चिन्ह और गलत के सामने रॉन्ग। तो सही कथन क्या था पहले देखते हैं। मंजरी के दांत बहुत गंदे थे, सही या गलत? तो सही। मंजरी रोज ब्रश करती थी, सही या गलत? तो गलत, क्योंकि वो रोज ब्रश नहीं करती थी, इसकी वजह से उसके दांत बहुत गंदे थे। मंजरी के दांतों में कीड़ा लग गया था, तो ये भी सही बात है। दूध पीना दांतों के लिए बहुत गुणकारी होता है, दिस इज ऑल्सो द राइट आंसर, ये भी राइट है। और दांतों की मजबूती के लिए कच्चे सब्जियां और फल खाने चाहिए, ये भी सही आंसर है। और अगला क्वेश्चन था कि मंजरी डॉक्टर के क्लिनिक पर गई, किसके साथ गई? मम्मी के साथ या पापा के साथ या कि सहेली के साथ? तो किसके साथ गई थी? अपने मम्मी के साथ। अगला क्वेश्चन, मंजरी ने डॉक्टर से कहा कि वह दिन में कितनी बार दांत साफ करेगी? एक बार, दो बार या तीन बार? तो वो आंसर था दो बार, दिन में दो बार दांत साफ करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंजरी विद्यालय में सबसे कैसा व्यवहार करती थी? कटु, मधुर या फिर किस तरह का? समान। तो मधुर व्यवहार, मधुर मतलब कि अच्छा, बहुत ही अच्छा व्यवहार करती थी। क्वेश्चन क्या था कि कक्षा के बालक मंजरी से दूर क्यों रहते थे? तो कक्षा के बालक मंजरी से इसलिए दूर रहते थे क्योंकि उसके दांतों से बदबू आती थी। सो सेकंड क्वेश्चन था कि दांतों को कितनी बार साफ करनी चाहिए? दांतों को दिन में दो बार साफ करने चाहिए। अगला क्वेश्चन, दांतों को मजबूत बनाने के लिए क्या खाना चाहिए? तो दांतों को मजबूत बनाने के लिए हमें कच्चे सब्जियां और फल खाना चाहिए। तो ये रहा हमारा प्रश्न उत्तर का रिवीजन। तो इस तरह से आप भी अपने दांतों को नियमित रूप से देखभाल करो, स्वच्छ रखो, तो आपको मंजरी की तरह दांतों में दर्द नहीं होगा, दांतों में तकलीफ नहीं होगी। हेल्दी खाओ ताकि आपका शरीर भी स्वस्थ रहे और आपके दांत चमकदार बने रहे। दूध जरूर है पीना, दूध तो बिल्कुल पीना चाहिए ताकि आपका शरीर भी हृष्ट पुष्ट रहे, और कैल्शियम की वजह से दूध की वजह से आपके दांत भी बहुत मजबूत रहे। तो मंजरी की तरह बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि दिन ब्रश करना चाहते हैं, कभी कभी नहीं करते हैं, तो उनके दांत में कीड़े लग जाते हैं और दांत में दर्द हुआ रहता है, बट वो डॉक्टर के सामने भी नहीं जाना चाहते, डॉक्टर सुई लगा देगा। लेकिन आपको अपने दांतों का चेकअप करा लेना चाहिए और ब्रश तो जरूर करना चाहिए, आनाकानी उसमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दांत ही तो हमारा जीवन, दांत से ही हम खाना खाते हैं, और अगर दांत स्वस्थ नहीं हुए तो हम भी स्वस्थ नहीं रहेंगे। इस वजह से दांत बहुत जरूरी है कि हमेशा साफ रखिए। दांतों की सफाई, बालों की सफाई, शरीर की सफाई, हर एक अंग की सफाई जरूर करना चाहिए। उसके साथ ही साथ ठीक समय पर उठना चाहिए, समय पर ब्रश करो, खाना खाओ, समय पर स्कूल जाओ और समय पर पढ़ाई करो और खेलने जाओ। तो ये नियमित रूप से अगर ये चीजें आप करते हैं तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी, हमेशा स्वस्थ रहेंगे। और ये चैप्टर जो था वो तो दांतों से संबंधित था, लेकिन उसके साथ ही साथ उसके पहले के चैप्टर्स में मैंने आपको पढ़ाया शरीर को भी स्वच्छ रखने की बात, जो स्वस्थ वही सुखी, इस चैप्टर में पढ़ाया था कि अगर आप स्वस्थ रहोगे, जैसे पहले राजू और सोनू करके दो बच्चे थे,
उसमें से राजू बहुत अच्छा बच्चा था, हमेशा अच्छे से सब काम करता था, टाइम पे उठता था, ब्रश करता था, नहाता था, सभी काम करता था। लेकिन जो सोनू दूसरा वाला बच्चा था, तो वो हमेशा टाइम पे नहीं उठना, आलसी था और आराम आराम से काम करता था। तो इस वजह से उसको हमेशा अस्वस्थता रहती थी, बीमार रहता था। तो उसी से संबंधित ये भी चैप्टर उसी तरह का है, दांतों की देखभाल। अगर आप दांतों की अच्छी तरह देखभाल करोगे तो आप स्वस्थ रहोगे और खुश रहोगे।